आए जी। गुरुर्ब्रह्मा देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय सीताराम। सभी के चरणों में जय सिया राम। सभी मेरे अग्रज हैं, मेरे परिवारजन हैं। मैं महाराज जी का परिचय करा देता हूँ। महाराज जी का नाम मनमोहन दास जी है। बेटा आपका शरीर जो है सीतामढ़ी धाम का है और अयोध्या के अंदर 40-50 कमरों का एक बड़ा विशाल मंदिर है जिसमें गौशाला भी है। वहाँ के आप महाराज जी महंत हैं। और दूसरा आश्रम महाराज जी का 4.5 एकड़ भूमि में गौशाला है, 60-70 गायें हैं चित्रकूट धाम में। और महाराज जी के गुरु महाराज जी थे बजरंग दास जी महाराज, जिनको मेरे को सेवा मिली है 2-3 बार। वो ऐसे महाराज जी थे जिनके आप बाल ब्रह्मचारी शिष्य हैं। वो भी बाल ब्रह्मचारी महाराज जी थे। बुजुर्ग हुए, उनका शरीर पूरा हुआ कोरोना के आसपास में, कोरोना के पहले। तो उन्होंने लगभग 40-45 किलो चांदी जोड़ रखी थी। और राम जन्मभूमि मंदिर का जब उद्घाटन हुआ, सब लोग दे रहे थे अपनी तरफ से, भगवान को निवेदित कर रहे थे। तो वो 40-50 किलो चांदी उन्होंने अपनी गौशाला के लिए और अपने दोनों चार आश्रम उनके, जिनके महाराज जी महंत हैं, उनके लिए वो खर्च नहीं की। 40-50 किलो चांदी। छोटी छावनी के महंत महाराज जी रहे, बड़े पुजारी के नाम से मशहूर रहे। छोटी छावनी में 30 साल तक पुजारी रहे। महाराज जी का 75 साल की उम्र में शरीर पूरा हुआ, साकेतवास हुआ। उन्होंने वो 40-50 किलो चांदी राम जन्मभूमि मंदिर में दे दी। तो आप बजरंग दास महाराज जी के, मनमोहन दास जी महाराज उनके शिष्य हैं, आज उस गद्दी पर हैं। महाराज जी के 3-4 आश्रम हैं। मैं अयोध्या जी में जाता हूँ तो मेरे को महाराज जी कमरा अटैच बाथरूम वाला और बोले यही रहो। और दूसरा मेरे को बाजार में कहीं 5 आश्रम है जहाँ मैं अयोध्या जी में रुकता हूँ। तो जो कहीं बाजार में मिल गए तो मेरे को धमकाते हैं कि अपने आश्रम में क्यों नहीं रहते। तो आज संजोग से महाराज जी बसंत कुंज में उनको कोई शिष्य परंपरा में कोई जनेऊ संस्कार था, कल वहाँ है और महाराज जी जाएंगे वहाँ। तो मैंने कहा महाराज जी आप आ गए, हमारे लिए सुखद संजोग है। और आज कथा के अंदर, जैसे पंडित जी ने बताया, आज हमारी भागवत कथा के अंदर भगवान राम जी का प्रसंग आ रहा है। और अयोध्या से महाराज जी आ रहे हैं और शरीर उनका सीतामढ़ी से, और सीतामढ़ी का भी और अयोध्या का भी और चित्रकूट का भी, सभी जगह का संजोग, सुखद संजोग। और उस राम कथा के आज के भागवत के अंदर प्रसंग में सुखद संजोग हो रहे हैं। हमारे लिए परम भाग्यवान, हम परम भाग्यवान हैं। तो महाराज जी अपने श्रीमुख से हमारे भक्तजनों को कुछ संदेश दीजिए। आपका अति यहाँ हम स्वागत करते हैं और हमारे से जो कोई त्रुटि बन पड़े उसकी क्षमा प्रार्थी है। और आपका संदेश सबको मिले और सबको आप चित्रकूट धाम का और अयोध्या धाम का न्योता भी दीजिए। उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो अयोध्या धाम नहीं जा पाए। सीताराम। श्री सीताराम महाराज की जय। सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदाय मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम। गंगा तरंगरमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा कुरुतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् अतुलितबलधामम् हेमशैलावदेहं तनुजवन किसानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलो श्री सीताराम महाराज की, भागवत महापुराण की। आज हम सब लोगों के बीच में श्री मद् भागवत के आचार्य श्री पंडित
श्री कृष्ण शास्त्री जी महाराज, उनके साथ पाठ करने वाले आचार्य ब्राह्मण विप्रदेव, और बहुत सुंदर तबला भी बजा देते हैं और भजन भी बहुत अच्छा गाते हैं, है ना। इनका भी बहुत अच्छा स्वर है। तो सब लोगों को दंडवत प्रणाम। भगवान की जो असीम कृपा होती है, कहा गया बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। परमात्मा की जो असीम कृपा होती है तो मानव जीवन प्राप्त होता है। मानव जीवन ही मिलना बड़ा कठिन है। उस मानव जीवन में और सत्संग मिल गया, ये परम सौभाग्यशाली। भूमि कितना धन्य है। आप संदीप जी हमारे सबसे प्रिय भक्त हैं। हमारी इनकी मुलाकातें भी बहुत गजब की है। कोई परिचय नहीं, कोई व्यवहार नहीं। मेला का टाइम चल रहा था, श्रावण झूला का, तो हमारे यहाँ अयोध्या मथुरा काशी जब मेला का टाइम होता है बहुत भीड़ होती है, रहने की जगह वैसे जैसे शादी ब्याह में घर में जगह कम पड़ जाता है, वैसे मठ मंदिरों में दिक्कत होती है। लेकिन संदीप जी मिले, उन्होंने कहा कि हम रहना चाहते हैं, क्योंकि आपका आश्रम है। और तो इनके गुरु जी थे जो पूरा रामायण रामनामा अंकित करके लिखे थे, उनका भी दर्शन मुझे मिला। तो ये जो श्रीमद् भागवत पुराण का कथा आप श्रवण कर रहे हैं, जिस प्रकार हम लोग बच्चों को पढ़ाई के लिए नहीं डिप्लोमा कराते हैं, इंजीनियरिंग है, डॉक्टरी है, फलाना है, फलाना ऐसा कराते हैं, तो हम सब लोगों के लिए भी ये जो 7 दिवस जो है डिप्लोमा के लिए है। इस सारा काम छोड़ करके हम 7 दिन तक भगवान का सत्संग सुने। कब कृपा हो जाए, कौन शब्द आपके जीवन में उतर जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए देखिए कितना सब लोग मिल करके ये सत्संग रूपी कार्यक्रम को 7 दिन के लिए रखा जाता है। और आज जितने भी कथा पुराण है, नारद जी महाराज कहते हैं भगवान शिव से कि मैं मृत्युभवन में जाता हूँ तो सारे इस कलिकाल में, इस भीषण कलिकाल में कोई सुखी नहीं है। देखने में कोठी बिल्डिंग लगता है, या अंदरूनी में कोई सुखी नहीं है। सुखी वही है जो भगवत स्मरण करता हो, भगवत कथा श्रवण करता हो, भगवत सत्ता को मानता हो। ये जब होगा जब हम सत्संग हमें प्राप्त होगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो विवेक क्या है? विवेक मेरा प्रकाश है। जैसे अंधेरा में घर में सब सामान रहता है, लेकिन अंधेरा होने के नाते उसको देखते नहीं है। जैसे बटन दबाए तो सारा सामान दिखाई दिया। उसी प्रकार हमारे जीवन में प्रकाश की आवश्यकता है। और प्रकाश जब होगा जब हम सत्संग का लाभ लेंगे। मुद मंगल वै संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजू। हमें भी ये पता नहीं था कि मुझे आज इस जगह आना है। हम तो नया कार्यक्रम में आए, फिर एक भक्त की यहाँ रुके, वहाँ नहा धो पूजा पाठ की, इनकी याद आई, फोन लगा। दिल्ली आते तो मैं जरूर इनको फोन करता हूँ। और संबंध तो हमारा 5-7 साल हो गया होगा, जो है 7 साल हो गया। और इनकी किशोरी जी की बड़ी कृपा है कि अयोध्या तो आए, लेकिन किशोरी जी अपने आप बुला लीजिए, क्योंकि अयोध्या जी जनकपुर में गिरजा स्थान है। आगा देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। ओ उस बाग तराक के विकास में लगे हैं संदीप जी, जहाँ पे भगवान पुष्प तोड़े हैं। और ऐसे राजकुमार पुष्प तोड़े कि उनके उस पुष्प तोड़ने से उन पसीना आ गया था। किशोरी जी देखे जो है, तो आज वर्तमान में उसकी स्थिति ठीक नहीं थी, तो राम जी ने किशोरी जी का भेज दिया संदीप जी को, जाओ वहाँ कुछ उठा पटक करो। और जब इसे गए, हम तो कई बार मन से डरते थे कि कहाँ फंस गए बिहार के चक्कर में, कहाँ क्या हो जाएगा क्या नहीं, क्योंकि इतना हमारे इनके प्रति लगाव था। किसी अन्य जगह पे जाकर के विरोध करना किसी वस्तु का
तो लेकिन भगवान की कृपा से वहाँ पे इन्होंने पर्यटक विभाग से 40-50 लाख रुपया उन सत्संग करवा लिए। 31 करोड़ मंजूर 31 करोड़ मंजूर करा करके उसका विकास की समर्पित है। तो ये भी संयोग है कि संदीप जी आप लोग ग्राम के वासी हो करके और किशोरी जी जनकपुर में जाकर के इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। और यही नहीं है, हम तो लगता है कि हम लोग साधु महंत है, साधु महात्मा है, लेकिन हृदय से संदीप जी साधु है। हम तो कभी कभी देखता है एक ही बस पहनते हैं, एक झोला लिए रहते हैं और पूरी दुनिया घूम लेते हैं। पूरा दुनिया में इनका जो है सबसे स्नेह प्रेम स्नेह सब बना हुआ है। तो इसी को बोलते हैं कि परमात्मा की कृपा। हम नहीं जानते थे कि इस कार्यक्रम में मुझे भी आना है, संयोग बना परमात्मा का आशीर्वाद। अभी चूंकि राम जन्म उत्सव है, गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान श्री राम जी अपने वाणी से कहते हैं, आवाता पुरी मम पुरी सुहावनी उत्तर दिश सरजो अति पावनी ताम जनते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावहि वासा। भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों को प्रतिज्ञा देते कि जो मेरे अयोध्या धाम में आके सरजू जी स्नान कर लगा गए, एक घड़ी आधी घड़ी आधो में पुण्या तुलसी संगत साध के हरे कोटि अपराध कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार एक निमिष सरजू बसे तुले न तुलसीदास। ऐसे हमारे अयोध्या और सरजू जी की महिमा है। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ संदीप जी के माध्यम से आप अपने आप को अयोध्या और चित्रकूट अपना घर मान लीजिए। आप सब लोग पधारिए, स्वागत है। अयोध्या भी पधारिए, चित्रकूट भी पधारिए, क्योंकि दोनों जगह का चौकीदार भगवान ने बना दिया है मुझे, तो सेवा करने का मुझे अवसर प्राप्त होता है। तो मेरा कहने का भाव यह है कि हम सब लोग श्रापित हैं। हमारे यहाँ संत महात्मा सबको आशीर्वाद देते तो बड़े प्रसन्न होते कि महाराज जी बहुत आशीर्वाद देते हैं, लेकिन जो श्राप में भी आशीर्वाद छिपा हुआ। आज श्रीमद् भागवत कथा जो श्रवण कर रहे हैं, श्राप की महिमा है। तो संतों का आशीर्वाद तो उत्तम है ही, उनका श्राप भी वरदान हो जाता है। क्या श्राप भी वरदान हो जाता है, क्योंकि वहां पे कहा कि मुनि श्राप जो दिन ना अतिबल किन्ना परम अनुग्रह सो जा नहीं। तो शिला को छूते ही जो है अहिल्या जी ने, क्योंकि कभी कोई घटना होती है आपके साथ हम लोग के साथ, तो लगता है कि भगवान अनर्थ कर दिए, अच्छा नहीं करते हैं, लेकिन भगवान जो करते हैं सो अच्छा करते हैं। अहिल्या जी ने तो जब भगवान श्री राम का चरण का स्पर्श हुआ तो उन्होंने पति को प्रणाम किया। आज परम अनुग्रह सोई, परमात्मा जो करते हैं सो अच्छा करते हैं। और ऐसा घटना न होता, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि महर्षि तपस्वी योगी जन्म जन्म तक तपस्या करते हैं तो राम जी का दर्शन नहीं मिलता है, लेकिन उनको चरणों का धूल मिल गया अहिल्या जी को। तो कब किसके ऊपर कृपा हो जाए ये कोई जानता नहीं है। तो मैं आप लोगों को भगवान की तरफ से, अयोध्या नाथ चित्रकूट नाथ जी की तरफ से मैं आशीर्वाद देता हूँ और स्नेह देता हूँ कि आप सब लोग पधारिए। जय श्री राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, सत सनातन धर्म की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, हर हर महादेव। बोलो ब्रह्म बाबा की। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी महाराज, और आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो गया। हमारा सब कार्य सफल हो गया, हमारे सभी कार्यों की पूर्ति हो गई और आपकी कृपा मिल गई, सब कुछ प्राप्त हो गया। क्योंकि कहा गया है ना
कि गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, सब कुछ प्राप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आइए अब हम आगे की कथा में जो है सम्मिलित होते हैं और भगवान श्री राम जी की कथा प्रारंभ करते हैं। देखिए, ये तो मुझे आपका स्वागत करना चाहिए और मैं जो है महाराज जी फोटो ले रहा हूँ। महाराज जी एक फोटो लेना, आप हाथ लगा दीजिए। महाराज जी के चरण बिंदों का आश्रय लेते हुए, भगवत भक्ति का आश्रय लेते हुए